एक फोन कॉल और पुतिन ने सरेंडर कर दिया। यूक्रेन को खंड खंड करने का दावा करने वाले पुतिन, ज़ेलेंस्की के मुल्क को जला देने वाले पुतिन अब बदल गए हैं। पुतिन अब समझौते की बात करने लगे हैं। पुतिन अब ज़ेलेंस्की से बात करना चाहते हैं। पुतिन अब ट्रंप के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। आखिर रातों रात क्या हुआ कि पुतिन का दिल और दिमाग पूरी तरह से बदल गया? पुतिन आखिर क्यों अचानक युद्ध रोकने की बात करने लगे हैं? आखिर पुतिन क्यों समझौते वाली मेज पर बैठने के लिए तैयार हो गए हैं? यह समझने के लिए आपको डोनाल्ड ट्रंप का 3 महीने पहले का बयान सुनना होगा। Very good relationship, and I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. And I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly. I really think we're going to get it resolved. ट्रंप का यह बयान तब आया था जब अमेरिका में चुनावी बुखार अपने चरम पर था। ट्रंप ने साफ कहा था कि उनके लिए रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाना चुटकियों की बात है। उनके एक फोन कॉल से रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है, और जैसा ट्रंप ने कहा, उसका असर भी दिखना धीरे धीरे शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह कि ट्रंप ने अमेरिका की कमान भी नहीं संभाली कि पुतिन समझौते की बात करने लगे। सुनिए पुतिन ने क्या कहा। Мы всегда говорили, что мы готовы к переговорам и к компромиссам. Просто противная сторона в прямом и переносном смысле этого слова, противная сторона отказалась от переговоров, а мы-то всегда к этому готовы. А результатом компромиссов, этих переговоров всегда является компромисс. पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर समझौता करने की बात कही। पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात पर जोर दिया कि बातचीत के लिए उनकी कोई पूर्व शर्त नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने कहा कि रूस राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की समेत किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार है। पुतिन ने एक अमेरिकी न्यूज चैनल से भी कहा कि संघर्ष पर चर्चा करने के लिए वो ट्रंप के साथ बातचीत के लिए कहीं भी कभी भी तैयार है। पुतिन का यह ऐलान दुनिया के लिए चौंकाने वाला था, और पुतिन के इसी रुख से दुनिया को समझ में आने लगा है कि ट्रंप के सत्ता नशी होने के बाद क्या होने वाला है। एक तरफ पुतिन समझौते की बात कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की के साथ टेबल पर बैठने की बात कर रहे हैं, तो आपको ज़ेलेंस्की की इन तस्वीरों को देखना भी बेहद जरूरी है। ज़ेलेंस्की आए दिन दुनिया के किसी न किसी बड़े राजनेता से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे यूक्रेन युद्ध में मदद के नाम पर हथियार मांग रहे हैं। 19 दिसंबर को ज़ेलेंस्की ब्रसेल्स पहुंच गए और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात की, जहां पर यूरोपीय नेताओं ने दोहराया कि यूक्रेन के बिना यूक्रेन की कोई बात नहीं होगी। European Union stands united in its support to Ukraine to win a comprehensive, just and lasting peace. So now is not the time to speculate about different scenarios. Now is the time to strengthen Ukraine for all scenarios. पुतिन को वॉर ऑफर मंजूर नहीं। 3 साल पहले शुरू हुआ रूस यूक्रेन का वॉर गेम पूरी तरह से बदल चुका है। पुतिन ज़ेलेंस्की से बात करना चाहते हैं, जंग को खत्म करना चाहते हैं, तो ज़ेलेंस्की वॉर के लिए हथियार और पैसों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरोपियन यूनियन के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप को वॉर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। I think that President Trump is a strong man, and I want very much to have him on our side. For me, it's very important. I want to discuss with him more details about this war. I think it's very important because he was not in this war, because he was not the president. It's understandable. And I want to share with him more detail. ट्रंप की पीस डिप्लोमेसी नाटो का अड़ंगा। यूक्रेन युद्ध में शामिल हुए यूरोप के देशों को भी अपना भविष्य सुरक्षित नहीं नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट ने कहा कि अब अटकलें लगाने का समय नहीं, अब सभी परिस्थितियों के लिए यूक्रेन को मजबूत करने का समय है। 20 जनवरी को ट्रंप यूक्रेन में युद्ध को शीघ्र समाप्त करने का वादा करके व्हाइट हाउस लौटा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने संबंधों पर बात की। कई यूरोपीय देश चिंतित हैं कि ये यूक्रेन के लिए खराब सौदा हो सकता है।
साफ है, अब तक रूस को हथियार दिखाकर धमकाने वाला यूरोप बेहद डरा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे नाटो को भी पता है कि इस जंग में अमेरिका की मदद के बिना एक भी दिन टिकना बेहद मुश्किल है। वहीं एक्सपर्ट्स को आशंका है कि ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका नाटो से अलग हो सकता है। ये शंका इसलिए की जा रही है क्योंकि अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने नाटो के खिलाफ कई फैसले लिए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने नाटो सदस्य देशों को उनके मुंह पर धमकाया भी था। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी ऐसे संकेत दिए थे कि नाटो को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ अमेरिका की नहीं है। ऐसे में सहयोगी देश डर रहे हैं कि कहीं रूस के खिलाफ उनकी की गई मेहनत पर पानी न फिर जाए। लेकिन ट्रंप के लिए नाटो से अलग होना इतना भी आसान नहीं है। कानून रोकेगा ट्रंप का हाथ। बाइडेन को पता है कि ट्रंप के इरादे नाटो को लेकर ठीक नहीं है, इसीलिए 1 साल पहले ही अमेरिका ने कानून बनाया था कि जब तक अमेरिकी कांग्रेस मंजूरी नहीं देती तब तक अमेरिका नाटो का साथ नहीं छोड़ सकता। हालांकि ऐसी आशंका है कि ट्रंप ने पहले से ही इसकी काट खोज रखी है। ये एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल उन्होंने पहले भी किया है। दरअसल 2023 में सीनेटर टिम कैन और मार्को रूबियो ने कानून बनाया जिसमें यह आवश्यक है कि नाटो से बाहर निकलने के लिए किसी भी राष्ट्रपति के फैसले को या तो 2/3 सीनेट की मंजूरी मिलनी चाहिए या कांग्रेस के एक अधिनियम के माध्यम से अधिकृत होना चाहिए। सांसदों ने वित्तीय 2024 राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम के हिस्से के रूप में कानून पारित किया, जिस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हस्ताक्षर किए। लेकिन जो ट्रंप को जानते हैं, ट्रंप के स्टाइल को जानते हैं, वो कहते हैं कि ट्रंप विदेश नीति पर राष्ट्रपति के अधिकार का हवाला देते हुए कांग्रेस के नाटो सुरक्षा घेरे को दरकिनार करने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रंप कांग्रेस के प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिले इस अधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए यूरोप की टेंशन टाइट।